सज्जनों नमस्कार। भक्ति प्रवाह चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज से हम एक नई कथा श्रृंखला आपके लिए लेके आए हैं, एकादशी महात्म की कथा। तो सज्जनों, हम एकादशी महात्म की कथा का आरंभ करें इसके पूर्व आप सभी भक्तों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे चैनल द्वारा प्रस्तुत अन्य वीडियो आपको समय पर प्राप्त होती रहें। सज्जनों, आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी है। आज हम इस कथा का श्रवण करेंगे। कथा आरंभ करें इसके पूर्व एक बार गणेश जी की वंदना कर लेते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यं नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियता पर्णतास्वतां गणेशंबिकाभ्यां नमः। गुरुदेव की वंदना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी भक्त वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का, श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। सज्जनों, एकादशी पूरे वर्ष में 26 होती हैं। 24 तो अगर 12 महीने हैं तो, और अगर मलमास है तो उस मलमास की 2 एकादशियां और हो जाती हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्ष की एकादशी। दोनों ही एकादशियां समान रूप से फल देने वाली हैं और दोनों ही भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय हैं, समान रूप से प्रिय हैं। इसलिए इन एकादशियों में भेद नहीं करना चाहिए और दोनों का ही व्रत उपवास समान रूप से करना चाहिए। ये सभी वैष्णवों के लिए अति आवश्यक है। तो आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी है। आइए कथा आरंभ करते हैं। सारी एकादशियों की कथा करीब करीब महाराज युधिष्ठिर और देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के बीच एक संवाद है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे वासुदेव, आपने मुझे सभी एकादशियों के बारे में बताया है, कृपया करके वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसको कैसे किया जाता है, उसका क्या फल है, मुझे उसके महत्व के बारे में समझाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। इस एकादशी को करने वाला अपने पूर्व सभी जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। बरूथनी एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। अभागिन स्त्री भी अगर बरूथनी एकादशी का उपवास करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महाराज मंधाता और धुंधमार भी इसी एकादशी को करके वैकुंठ को प्राप्त हुए थे। 10,000 वर्ष की तपस्या करने से और सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्नान दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल बरूथनी एकादशी के व्रत के फल के समान है। यह मृत्युलोक और स्वर्गलोक दोनों में ही अनंत सुख देने वाली है। प्राणी मरणोपरांत वैकुंठ को अवश्य प्राप्त होता है। हे राजन, इसके प्रभाव से दोनों लोकों में सुख और मुक्ति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी दान से बड़ा अश्वदान है और अश्वदान से बड़ा
भूमि दान है, लेकिन इन सभी दानों से बड़ा तिल का दान है। परंतु शास्त्र के जानकार कहते हैं कि सभी दान छोटे हो जाते हैं अगर अन्नदान वहां आ जाए, अर्थात अन्नदान सबसे बड़ा है। अन्नदान के समान केवल कन्यादान ही है, लेकिन बरूथनी एकादशी के व्रत का उपवास अन्नदान और कन्यादान के समान ही माना जाता है। लोभवश कन्या के धन का हरण करने वाले कई लाख वर्षों तक नरकगामी होते हैं और वहां पेड़ पर निवास करते हैं, और अगर जन्म लेते हैं तो यहां पर बिलाव का जन्म लेते हैं। कन्यादान के फल के तुल्य ही बरूथनी एकादशी के उपवास का फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कौन्तेय, इस व्रत को करने के लिए कुछ विशेष नियम हैं। इस व्रत को करने के लिए आप दशमी के दिन से ही कुछ वस्तुओं का त्याग करें, जैसे मसूर की दाल का सेवन करना, कोदो का सेवन करना, चना का सेवन करना, पराये अन्न का सेवन करना, कांसे या तांबे के बर्तन में भोजन करना। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए दशमी के दिन केवल एक बार भोजन करने का नियम है। भूमि पर शयन नहीं करना। इसी प्रकार कहते हैं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण कि एकादशी के दिन पान खाना, किसी की चुगली करना, निंदा करना, ये वर्जित है। सिर्फ भगवान की आराधना करें, भगवान की पूजा करें, उनके नाम कीर्तन का जप करें तथा रात्रि को जागरण अवश्य करें। ऐसा करने से बरूथनी एकादशी का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। ध्यान रहे कि दशमी के दिन आप शहद का सेवन न करें, साग का सेवन न करें, दोबारा भोजन न करें, पत्नी या अन्य स्त्री के साथ सहवास ना करें, मांस भक्षण ना करें। दशमी के दिन इन बातों को ध्यान रखें। एकादशी के दिन दातुन भी ना करें, अन्न नहीं लेना है। हे राजन, जो भी प्राणी, स्त्री या पुरुष, इस ढंग से बरूथनी एकादशी का उपवास पूरा करता है, वह मरणोपरांत अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होता है। यमराज से भय खाने वाले भी इस एकादशी उपवास को नियम अनुसार विधि विधान से पूरा करें। इसके महात्म के पठन से भी 1000 गौदान करने से प्राप्त पुण्य के बराबर फल मिलता है। गंगा स्नान के पुण्य से भी इसका पुण्य अधिक होता है। इस प्रकार बरूथनी एकादशी का जो व्यक्ति महात्म पढ़ता है उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बरूथनी एकादशी की कथा यहीं विराम लेती है। सभी सज्जनों से आग्रह है कि अगली एकादशी वैशाख माह की मोहिनी एकादशी होगी शुक्ल पक्ष में। अब हम आपको उस समय मोहिनी एकादशी की कथा लेकर के आएंगे। जय श्री कृष्ण।